वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 4 और 5th की इंग्लिश प्रयास वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 49 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 49 में ए एन दा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ए एन दा क्या है, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ए जो व्यंजन से शुरू होते हैं, हिंदी वर्ण जो व्यंजन से शुरू होते हैं उनके आगे ए लगता है, और जो स्वर से शुरू होते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ लिखी हुई है एडी, ठीक है, तो ए से शुरू हो रही है मतलब इसके आगे एन लगेगा। ठीक है, तो जो स्वर से शुरू होता है उसके आगे एन लगता है, और द उस स्पेशल चीज के आगे लगता है जो संसार में या विश्व में एक ही होती है, यानी सबसे अलग। जैसे मान लिया भारत, तो भारत के आगे द लगेगा, द इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत देश दुनिया में एक ही है। या कोई स्थापित चीज हो, जैसे मान लिया जाए पिकॉक, ये मोर है, मोर क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए उसके आगे द लगता है, यानी स्पेशल चीज के आगे द लगता है, बाकी ए ऑन एन लगता है। तो देखिए तीनों वाक्यों को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। ये है कल्पना चावला। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री है। देखिए एस्ट्रोनॉट, अ से शुरू हुआ, स्वर से शुरू हुआ, आगे एन लगा हुआ, इसका मतलब सही हो सकता है बिल्कुल। कल्पना चावला वाज ए एस्ट्रोनॉट, नहीं, स्वर से शुरू हुआ था, ए लगा, इसका मतलब ये तो गलत है। कल्पना चावला वाज द एस्ट्रोनॉट, द नहीं है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री और भी रहे हैं, तो इसके ऊपर एन वाले पर आपको राइट कर देना है। कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट, यानी कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री है। दूसरा है, देखिए अमर इज ए योगा टीचर। देखिए ए योगा, योगा में य से शुरू हुआ, व्यंजन है, ए आया, बिल्कुल सही है। अमर इज एन योगा टीचर नहीं, गलत है भाई। अमर इज द योगा टीचर, ये भी गलत है, तो एन ए योगा टीचर राइट हो जाएगा। अगला है, देखिए हाथी है। ए एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो एलिफेंट ए से शुरू हुआ, आगे ए लग गया, गलत है, क्योंकि एन लगना चाहिए था स्वर के आगे। एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, बिल्कुल राइट है। द एलिफेंट नहीं होगा, क्योंकि एलिफेंट बहुत सारे हैं और ये भी कोई मतलब ऐसे कोई राष्ट्रीय पक्षी पशु वगैरह नहीं है। देखिए ए पिकॉक, ए पिकॉक पी से शुरू हुआ, ए लगा, सही होना चाहिए था, नेशनल बर्ड। एन पिकॉक ये गलत है बिल्कुल वाक्य। द पिकॉक इज योर नेशनल बर्ड, ये मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी यानी कोई स्थापित तथ्य है, इसकी वजह से इसके आगे द लगेगा, तो द वाले पर आपको राइट करना है। ठीक है, इस तरह से विशेष ध्यान रखना है। पायल हैज ए अम्ब्रेला। देखिए अ से शुरू हुआ अम्ब्रेला, लेकिन आगे ए लगा, इसका मतलब गलत है, तो एन लगना चाहिए था। पायल हैज एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला में अ से शुरू हुआ है, तो उसके आगे एन लगेगा स्वर के आगे, तो ये राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ए का प्रयोग व्यंजन से पहले हिंदी वर्ण के अनुसार, और एन का प्रयोग स्वर से पहले, और द का प्रयोग कोई स्थापित तथ्य या फेमस वस्तु हो, फेमस चीज हो, उसके लिए लगता है। तो इस तरह से वर्कशीट नंबर 49 कंप्लीट होती है। आप ए एन दा का प्रयोग सीख चुके हैं। अन्य कहीं भी वाक्य बनाने में आप इसका प्रयोग जरूर करिए। धन्यवाद।